नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:43 है और निफ्टी 50 अधिकतर स्टॉक निगेटिव हैं। आज हम बहुत ज्यादा डीप में या बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे कि बायर क्या होते हैं, सेलर क्या होते हैं, सीपीआर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, ये सब चीजें नहीं करेंगे। हमें सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन में हमें क्या क्या चीजें देखनी, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। मेरा वादा है कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा है कि हमें एक स्टॉक सिलेक्शन करना है जो डाटा बेस हो, और कैसे स्टॉक सिलेक्शन करके हम 80% से एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक सिलेक्शन में देखोगे तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपको निगेटिव लग रहे हैं और अधिकतर स्टॉक निगेटिव है। तो हमारा मेन फोकस है कि ये जो एफएनओ स्टॉक है 200 प्लस स्टॉक, इसमें से एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड हो और एक तरफा। वो कैसे पिक किया जाता है, देखिए मैंने आपको एक चीजें तो बता के रखी है कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें डाटा रीड करना आना चाहिए। और डाटा रीड करने के लिए हमें चार चीजें समझ में आना चाहिए। क्या? ओआई यानी कॉल साइड का डाटा और पुट साइड का। कॉल्स वाई, पुट्स वाई, कॉल्स वॉल्यूम एंड पुट्स वॉल्यूम। ये चारों को पहले मैं मीन्स समझा देता हूं। मान के चलो आप भोले विषय अगर नए आ भी गए हैं तो कैसे समझते हैं। देखिए देखो, जो सेलर होते हैं, एक होते हैं हमारे सेलर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ओआई, ठीक है, और एक होते हैं हमारे बायर। मार्केट में बायर, मार्केट में दो लोग होते हैं। एक होते हैं हमारे जिसको हम बोलते हैं वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम वैल्यूम। अब बायर या सेलर यानी ओआई कॉल्स वाई पुट्स वाई, और बायर यानी पुट्स वाई कॉल्स वाई, ठीक है। तो अभी तक आपके लिए ये चीजें नॉर्मल है कि मार्केट में दो लोग हैं, एक सेलर हैं और एक बायर हैं। कोई खास वो वाली चीज है नहीं, क्योंकि नॉर्मली सेलर और बायर होते हैं हर मार्केट में। तो इस सेलर और बायर जो है मार्केट में, ये दो टाइप के होते हैं। कौन से? दो टाइप के होते हैं। अभी हम समझते हैं कि अभी तक आपने देखा सेलर यानी ओआई, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो ओआई इस साइड भी है, ओआई इस साइड भी है, राइट। तो हम ये भी समझते हैं कि कॉल सेलर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ओके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब कॉल सेलर और पुट सेलर ये दो होते हैं, और एक बायर भी दो टाइप के होते हैं। जैसे हम बोलेंगे कॉल्स वैल्यूम, कॉल्स वैल्यूम। अभी हम इसका मतलब समझते हैं। कॉल्स वैल्यूम एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट्स वैल्यूम। वैल्यूम मींस बायर, ओआई मींस सेलर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, वैल्यूम, ठीक है। अब इनको हम कॉल बायर पुट बायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलेंगे सीपीआर, ठीक है। क्या बोलेंगे? सीपीआर। और इसी को बोलेंगे हम क्या? पीसीआर, पीसीआर, ठीक है। अब कॉल सेलर का काम ये होता है कि मार्केट को, कॉल सेलर का काम होता है मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करना, यानी कॉल्स ओआई को ही हम कॉल सेलर बोलते हैं। यानी ये जो होते हैं इनका काम क्या है मार्केट में, ये जो जितनी संख्या है नीचे, अगर आप यहां पे देखोगे 39,47,000, ये क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी क्या करते हैं? रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो हमारे पुट सेलर हैं, ये पुट साइड का ओआई है, ये पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। तो पीसीआर, पीसीआर मतलब पुट डिवाइड बाई कॉल इक्वल टू रेशियो, पुट सेलर एंड कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, यानी अगर 1 से ऊपर आया तो पॉजिटिव, सपोर्ट मजबूत है। और इसी को बोलते हैं सीपीआर, यानी कॉल्स वैल्यू मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं, पुट्स वैल्यू मार्केट को नीचे की ओर ले जाते हैं। सिंपल। तो हमें इसी मेथड पे समझना है कि हमें चेंजेस डाटा भी इंपॉर्टेंट होता है, हमें और सारी चीजें ध्यान देना है। मैं इसलिए आपको ये चीजें बताई कि आगे चल के जब मैं आपको सीट्स में दिखाऊं, जैसे मैंने आपको 3 तरीके के सीट दिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ऑप्शन सीट्स हो गया, सेक्टर एनालिसिस हो गया, और ओआई लाइनर हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन सीट्स में 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि सबसे पहले आप इसको चेंजेस शो द चेकर एज ए परसेंटेज पे लगाएंगे, एंड ऑप्शन पीसीआर एंड ऑप्शन सीपीआर, वॉल्यूम सीपीआर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम चेकर में और पीसीआर चेकर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि अधिकतर स्टॉक आज नेगेटिव है, तो हमें एज ए क्या है? टफ है, कंपटीशन है ट्रेड करना, क्योंकि बहाव के साथ तैरना आसान हो जाता है, लेकिन जिस दिशा में बहाव उसको उल्टी दिशा में तैरना बहुत डिफिकल्ट है। यानी मार्केट ओवरऑल आप देखोगे तो निगेटिव, फार्मा 2%, आईटी 2.5%, केमिकल 1.5%, मेटल 1.5%, सारे 1.5%, 1% स्टॉक सेक्टर गिरे। सिर्फ ऑटो सेक्टर प्लस में है, वो भी इक्वल है। 9 में से 6 स्टॉक निगेटिव है, 3 स्टॉक पॉजिटिव और वो 0 है। बाकी सारे स्टॉक आपको निगेटिव मिल रहे हैं, लग रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमें एक पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा? देखते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस स्टॉक के सारे इसके सेक्टर के स्टॉक खुल जाएंगे। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे आपको जाना है कि मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा पीसीआर हो, आप यहाँ पे टाइप करें। यहाँ पे देखिए भारत फोर्स 1.1 का पीसीआर है, लेकिन देखो ना चेंज में तो डाउन है, वेलिडिटी चेंज, तो यहाँ पे ट्रेड तो कर नहीं सकते। हमें सीट्स पे चलना है। सीट्स में हमें देखना है कि क्या हमें आज कोई ऐसा स्टॉक मिलेगा जिसमें हम ट्रेड कर सकते थे। एक हमारा एलटी है, एलटी जिसमें पीसीआर तो 0.56 का है, लेकिन स्ट्रेंथ देखोगे ना तो 4.7, यानी 4 एबव स्ट्रेंथ है। और 30% बायर आज के दिन आए हैं और 22% आए हैं वैल्यूम। 2 डे चेंजेस 3 पे, लेकिन ओवरऑल चेंजेस तो काफी ज्यादा है। तो ओआई लाइनर पे लगाएंगे। ओआई लाइनर का भी एक अलग ही रूल है। मैंने आपको 2-3 रूल्स इसमें बताए हैं ओआई लाइनर में, कि
एलटी अगर आप यहाँ पे देखो तो 940 के बाद का डाटा देखो तो पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर एक बार तब तक ऑप्शन चैन भी लगा लेते हैं। इतने नेगेटिव मार्केट में एक पॉजिटिव स्टॉक ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट है। 2,63,000 और पुट साइड का मात्र 55,000 वॉल्यूम है। जस्ट 1 मिनट रिफ्रेश करते हैं बायर का। तो वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू इंक्रीज ही हो रहा है। ये हमेशा स्लाइड करके 940 के बाद लगाया जाता है। तो एलटी में ना इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि ये स्टॉक या तो नीचे जाएगा कंसोलिडेशन, तो इसमें या तो कंसोलिडेशन मोड में होगा या तो ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जोन क्या हो सकता है, ये ऑल टाइम क्या हाई पे है, तो या तो हॉरिजॉन्टल जोन इसके ऊपर का हॉरिजॉन्टल जोन ये हो सकता है। एग्जैक्टली ये हॉरिजॉन्टल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन मिल गया हमें। अब मैं याद रखिएगा, मैंने आपको क्लासेस में इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया है कि मैंने इस कैंडल्स का कितना स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है, आपको पता चल ही गया होगा 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स का जो लिया। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। मैंने इतने नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव स्टॉक ढूंढा। अब देखो नेक लाइन भी हमें मिल ही गई है, ये हमारा मिल गया नेक लाइन, क्योंकि नेक लाइन ड्रॉ कैसे किया जाता है आपको पता ही है। अब बात करते हैं गैन कैलकुलेटर की। गैन कैलकुलेटर ओपन करना है तो एलटी का हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है वो 3,754 रुपए का है, 3,754 रुपए का। 3754 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है 3766 पे जाएगा तो आप बाई करना, और 3769 पे चल रहा है, मतलब गैन के हिसाब से तो बाइंग हो चुकी, 66 पे जाके 80 के टारगेट, मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इसमें बाइंग हो चुकी। तो मैं लास्ट मिनट में इसमें ट्रेड लेता हूं दोनों तरफ से। देखो कैंडल से बाहर क्लोज देने वाला है, गैन कैलकुलेटर का कहना है कि 66 पे जाएगा तो आप बाई कर लेना, 80 का टारगेट लेना है तो ठीक है, गैन के हिसाब से बाइंग हो चुकी लास्ट। सो फाइनली एलटी में मैंने 75 क्वांटिटी लिए, 56,600 रुपए के आसपास का फंड लगा, 56,000। 75 क्वांटिटी लिए, सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत कम क्वांटिटी है, बट ये बड़ा स्टॉक है। तो अब बात करते हैं टारगेट की। मैंने 75 क्वांटिटी ली है तो कम से कम 15 पॉइंट का तो चाहिए होगा। देखो गैन के हिसाब से पहला टारगेट तो 80 का है, लेकिन सेकंड टारगेट 95 का है, तो 80 का टारगेट तो बहुत छोटा हो जाएगा। 80 का टारगेट है ही कितना, ये 80 का टारगेट है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में पहले हम प्राइस सेक्शन लगाते हैं। अब प्राइस सेक्शन से हम देखते हैं कि यहां से ऊपर जाएगा तो 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या टारगेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक टारगेट तो हमारा ये हो गया है 86 का टारगेट, ये ऐसा हमारा प्राइस सेक्शन के हिसाब से हो गया। क्यों प्राइस सेक्शन के हिसाब से हो गया आपको पता है, और यही टारगेट हम 16 पॉइंट का है, और 75 ठीक है, ज्यादा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये हमारा टारगेट सफिशिएंट है, इतना 86 का प्राइस सेक्शन के हिसाब से है। तो वेट करते लास्ट तक। मैंने इतना कहते हैं ना, बहाव के साथ तो हमने तैरा नहीं, उल्टा ही उसकी है कि मार्केट ओवरऑल सेक्टर नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव, बट हमने ऐसा स्टॉक चुना जो वन साइडेड और एक तरफा है। तो एलटी को हमने चूज किया है, 69 चल रहा है, 86 का टारगेट है, सॉरी 89 कहां चला गया, 86 का टारगेट ये, और 16-17 पॉइंट का टारगेट। वेट करते हैं लास्ट तक। मेरे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नेचुरल सो फाइनली 89 पहुंच गया, सॉरी 79 पहुंच गया है, और 86 का टारगेट 80 तक पहुंच चुका है। थोड़ा सा ही टारगेट है, 4-5 रुपए और पॉइंट और जाता है ऊपर तो हम पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देंगे। सॉरी माफ करिएगा, मैं आपको एग्जिट करते समय मैं दिखा नहीं सका क्योंकि मैं बाहर था इस रीजन से। टारगेट हिट किया, पोजीशन मैंने एग्जैक्टली इसी प्राइस आसपास एग्जिट कर दिया था, 37-87 रुपए 73 पैसे के आसपास, और बाइंग प्राइस हमारी यहाँ याद होगा कि 68 to 70 के आसपास की बाइंग प्राइस थी। और देखा कि इतने नेगेटिव मार्केट भी हमने कितना इजीली से सीट्स की वजह से हमने स्टॉक सिलेक्शन किया। मैंने आपको एक चीज बार बार बोला हूं कि जब आप स्टॉक में ट्रेड लो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सीपीआर और पीसीआर।
पीसीआर और सीपीआर में दोनों में से एक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो या तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो या तो सपोर्ट बहुत अच्छा हो। इससे क्या होगा, या टारगेट होने के 80 to 90% चांसेस होते हैं, और अगर नहीं भी टारगेट दिया तो वो कंसोलिडेशन करता रह जाता है। तो इतना नेगेटिव मार्केट भी हमने ऐसा स्टॉक चूज किया जो वन साइडेड एक तरफा है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ, A to Z सारी चीजें विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद।